वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 12th साइंस चैप्टर नंबर 1। उसके अंदर हमारा टॉपिक होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। हमने वहाँ क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ इसके लिए यूज होता है। तो कूलम्ब्स लॉ की एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, अब हम फोर्स फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि फोर्स कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ा था। तो वैल्यू का मतलब क्या है? स्केलर। ओके, हमने वहां पे वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ा था, वहां हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वैल्यू फाइंड करना ही सीखा था। बट जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ पे लगेगा, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वो हमने नहीं पढ़ा था। तो आज हम उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। क्लियर है? तो याद रखना कैसे दिया हुआ है और कैसे उसको लिखना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री सिस्टम है, सॉरी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई एंड जेड। ओके, 3 डायमेंशनल सिस्टम हमने यहाँ पे कंसीडर किया। उस सिस्टम के अंदर मैंने 2 चार्जेस लिए। ये रहे मेरे पास चार्जेस, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। दोनों चार्ज जहां पर है वहां पर उनके पोजीशन वेक्टर मैंने कंसीडर किए। चार्ज 1 है, अब उसका लोकेशन दिखाना है, उसकी पोजीशन दिखाना है। तो 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट है, किसी की पॉइंट भी लोकेशन दिखानी है, पोजीशन दिखानी है, तो हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। तो R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ओके, इतना पता चल गया? ओके, अब वहां पे हमने क्या पढ़ा था? तो कि हमारा जो फोर्स है वो फोर्स कहां पे लगता है? तो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। क्या पढ़े थे हम? फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। ओके, तो एक बार फिर से यहां पे मैं समझा देता हूं। देखो, फोर्स कहां पे लगेगा? फोर्स इज एक्टिंग, force is acting on the line joining 2 charges। बोलो क्लियर? तो उसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, मेरे पास चार्ज 1 है और ये है मेरे पास चार्ज 2। अब 2 चार्ज है, तो 2 चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, दिस इज द लाइन विच इज ज्वाइन द 2 चार्जेस। 1 के कारण 2 पर लगने वाला चार्ज और 2 के कारण 1 पर लगने वाला चार्ज इसी लाइन पर होगा, इसी लाइन पर। कभी भी वो इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, या फिर वो इस और होगा या इधर होगा। यानी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही लगेगा। ये बात फिक्स है। क्लियर है? तो यहां पे देखो, हमारे पास 2 चार्जेस है, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो वेक्टर बनेगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो क्या बताएगा? 2 चार्ज के बीच में लीनियर डिस्टेंस बताएगा। वो क्या बताएगा? 2 चार्ज के बीच में लीनियर डिस्टेंस। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ अ वेक्टर। क्लियर और नॉट? डिस्प्लेसमेंट इज सेल्फ अ वेक्टर। ओके, दूसरी बात, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो ये रही फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R²। व्हाट इज द R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। ओके, K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको वेक्टर का एक 11th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 11th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग है जिस वेक्टर की वैल्यू, यानी मोड ऑफ द वेक्टर, मोड ऑफ द वेक्टर कितना होना चाहिए? 1। मोड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 1, यानी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? उसी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। बोलो क्लियर है? यूनिट वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है? तो उसका इक्वेशन है
आर कैरेट, आर कैरेट क्या है, इसको आर कैरेट बोल सकते हैं, आर कैप भी बोल सकते हैं। आर कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर आर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ द वेक्टर। जब भी आप कहीं पे भी किसी वेक्टर को उसके मोड से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो ऑलवेज यूनिट वेक्टर ही होगा, वो ऑलवेज यूनिट वेक्टर ही होगा। तो इसके बेस पर से अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ये जो मोड है, यहीं पे हमारे पूरी थियरी का बेस है। ये जो मोड है, मैं मोड को डिवाइडेशन से इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड इंटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। तो ध्यान से देखो, मोड यहां से यहां पे आया, तो वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेक्टर आर, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो जब भी आप किसी भी वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, मोड ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर की वैल्यू हो गई, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ, यूनिट वेक्टर, क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। बोलो क्लियर। जब भी आप किसी मोड ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर की वैल्यू को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। बट दूसरी बात, यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर दोनों में क्या है, सेम रहेगा। तो वेक्टर है तो वेक्टर का क्या होगा, तो वेक्टर के पास उसका मोड होगा और दूसरी उसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर। इसके पास भी क्या होगा, मोड होगा और दूसरी उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, तो ध्यान में रखना, ये वेक्टर का मोड कितना है, तो ये रहा मोड ऑफ द वेक्टर। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कंपलसरी ऑलवेज यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। दिस इज द फंडा, दिस इज द फंडा, ध्यान में रखना। वेक्टर, सपोज मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान में रखना, ध्यान में, एकदम ध्यान से। सपोज फोर्स is acting on the body, on the particle is 5 Newton in x-axis। ओके, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है सिर्फ F इज इक्वल टू 5। दिस इज द ओनली मोड, दिस इज द मोड यानी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ओके, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स F इज इक्वल टू 5 I कैरेट। तो अब देखो, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू था और ये क्या है, ये मोड है, यानी मोड कंपेयर करो, मोड ऑफ द वेक्टर, वैल्यू ऑफ द फोर्स कितना है, 5। वेक्टर, तो ये रहा फोर्स वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी, 5। तो देखो उसका मोड यानी उसकी वैल्यू कितनी, 5। उसकी डायरेक्शन, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो ये रहा आई कैरेट। व्हाट इज द आई कैरेट, आई कैरेट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर जो है वो कौन सा है, आई कैरेट। जे कैरेट यूनिट वेक्टर ऑफ द वाई एक्सिस, के कैरेट यूनिट वेक्टर ऑफ द जेड एक्सिस। तो आई कैरेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई कैरेट यूनिट वेक्टर है, उसका मोड ऑलवेज 1 होगा और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो वेक्टर की डायरेक्शन भी कौन सी होगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसी का यूनिट वेक्टर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मोड से। तो इसका बेसिक फंडा क्या हुआ, जब भी आप किसी भी वेक्टर वैल्यू को, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो सिंपली वेक्टर फाइंड करने के लिए उसकी वैल्यू को वो वेक्टर जो डायरेक्शन में है उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सिंपल, वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू मोड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर, वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे आर डायरेक्शन यानी कि वेक्टर आर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में कौन होगा, आर कैरेट होगा। बोलो क्लियर है।
ओके, तो ये बेसिक फंडा कंप्लीट करने के बाद हम थ्योरी आगे बढ़ते हैं। ओके, ध्यान से देखना। आप देखो यहाँ पे अब हमारे पास दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। मैंने यहाँ पे बोथ चार्जेस कैसे लिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्जेस है यानी लाइक चार्जेस हुए। अब ये लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस होने के कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा। बोलो क्लियर है। तो रिपल्सन के अंदर क्या होगा, चार्ज 1 फोर्स अप्लाई ऑन द चार्ज 2 एंड चार्ज 2 ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स ऑन द चार्ज 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उसी तरीके से फोर्स 1 2, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो इसे बोलते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। मैंने पढ़ा था पीछे वाले के कारण आगे वाले पर लगने वाला फोर्स। सेम वे F21 इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। बोलो क्लियर, इसको बोलेंगे चार्ज 1 के कारण चार्ज 2 पर लगने वाला फोर्स। अब दूसरी बात, कोई भी फोर्स को हम कहां पे दिखाएंगे, फोर्स वेक्टर को कहां पर दिखाएंगे, तो यहां हमारे पास 2 चार्जेस है, 1 फोर्स अप्लाई करेगा 2 पर, तो याद रखना ये फोर्स है फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 ऑन द चार्ज 1। क्लियर और नॉट। कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है, 2 के कारण 1 पर लग रहा है, तो F12 1 पर लगेगा तो हम उस फोर्स को 1 पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब देखो ये रहा मेरा 1, तो 1 पर मैं एक चार्ज 1 पर एक फोर्स क्या करूंगा, शो ऑफ करूंगा, तो वो फोर्स कहां पे होना चाहिए, तो ये वो फोर्स जिस डायरेक्शन में है वहां पे मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो 1 पर मैं जब फोर्स ड्रॉ करूंगा तो कौन सा फोर्स आएगा, 2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स। ओके, अगर मैं चार्ज 2 पर फोर्स रिप्रेजेंट करता हूं तो वो कौन सा चार्ज होना चाहिए, 1 के कारण 2 पर लगने वाला चार्ज। बोलो क्लियर है। ओके, देखो 2 के कारण 1 पर लगने वाला, अब यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन यानी दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे। मैं क्या रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, 2 के कारण 1 पर लगने वाला चार्ज। तो जब चार्ज 2 चार्ज 1 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो चार्ज 1 2 से दूर जाएगा, दूर जाएगा पर कहां पे, दोनों की जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है वहां पर, तो ये रहा दूर जा रहा है, तो ये रहा फोर्स। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सा फोर्स है, 2 के कारण 1 पर लगने वाला, 2 के कारण 1 पर लगने वाला, तो उस फोर्स का नाम मैंने क्या रखा है, फोर्स 1 2। सेम वे जब चार्ज 1 चार्ज 2 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो 1 2 को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो 2 दूर जाएगा। तो कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है, 2 पर, किसके कारण, 1 पर, तो 1 के कारण लगने वाला फोर्स 2 पर जो लगेगा वो 2 की डायरेक्शन में, यानी कि 2 पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ये रहा मेरा 2, तो 2 पर रिप्रेजेंट किया उसका फोर्स। बोलो क्लियर। ओके, अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है, हो गई डायरेक्शन, दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर ही होगा। अब एक किस पर मैंने यहाँ पे शो ऑफ किया है, 2 पर, तो 2 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स होगा या फिर 2 पर लगने वाला फोर्स होगा, तो 2 पर लगने वाला फोर्स होगा। तो 2 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, 1 के कारण, रिपल्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 के कारण नहीं, 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स, तो फोर्स ऑन द 2 ड्यू टू 1। बोलो क्लियर है। ओके, ये आपको पता चल गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर कंसीडर करेंगे, और जो वेक्टर है उस वेक्टर को किस तरीके से बनाना है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो अब दोनों है फोर्स, अब आप सोच लो आपको कौन सा फोर्स पढ़ना है। अब आप बोलते हो कि सर मुझे फोर्स फाइंड करना है F21, मुझे फाइंड करना है F21 यानी फोर्स ड्यू टू 1 ऑन द चार्ज 2, मुझे ए फोर्स चाहिए। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, फोर्स बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। तो 1
चार्ज 1 नंबर का चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा किस पर, 2 नंबर के चार्ज पर। ओके, तो देखो 1 के कारण फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 से मैं मेरा वेक्टर को बनाना स्टार्ट करूंगा और 2 के पास में मेरा वेक्टर ले जाऊंगा। ये दिस इज द मोस्ट, ये सबसे बढ़िया बात है। अगर कोई ऐसा बोलता है सर मुझे F12 फाइंड करना है, तो वो हो गया 2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स। अगर 2 के कारण 1 पर लग रहा है तो आप वेक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे 2 से और उसको कंप्लीट करेंगे 1 पर। व्हाट इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो क्लियर है? ओके, अब ये देखो, ये हो गया वेक्टर का हेड और ये हो गया वेक्टर की टेल। तो जब भी आप किसी वेक्टर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सपोज अभी मैं इस वेक्टर को आर लिख रहा हूं, मुझे पता नहीं है क्या है, तो उसका नाम मैंने रख लिया आर। अब आर वेक्टर जो है उसकी टेल और हेड, तो उसका हेड कहां पर है, R2 पर, और उसकी टेल कहां पर है, R1 पर। तो मैं क्या करूंगा, हेड माइनस टेल, R2 माइनस R1। बोलो क्लियर? अगर उल्टा होता तो क्या होता, R1 माइनस R2। तो यहां से ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और उसको मैं R2 माइनस R1 लिखता हूं, तो अब उसका नाम R नहीं लिखने के वजह से मैं क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू R21। बोलो क्लियर है? अब R की जगह मैं क्या लिखूंगा, R21। बोलो क्लियर? ओके, इसको याद रखना है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के मोड ले लेंगे। अगर मैं दोनों का मोड ले रहा हूं तो मोड ऑफ R इज इक्वल टू मोड ऑफ R21, दोनों सेम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इसको याद रखना है आपको। ओके, इस तरीके से हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, अब देखो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, फोर्स टू 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स। बोलो क्लियर है? ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले उसका मोड आएगा, उसके बाद फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं मोड फाइंड करता हूं, मोड यानी वैल्यू। तो वैल्यू तो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो उसके अंदर क्या है, बोलो क्या है, तो के, उसके बाद 2 चार्जेस के वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन यानी Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R है, उसको अब हमने क्या बना दिया, R21। बोलो क्लियर और नॉट? तो वैल्यू, दिस इज द R21। ओके, तो R21 इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। ओके, उसका क्या होगा, स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मोड हो गया। F21 हमारा वेक्टर है, वेक्टर का मोड इतना है। अब इसको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बनाएंगे। किसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे, F21 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब देखो F21 कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, ए रहा F21। तो F21 की डायरेक्शन देखो और उसके बाद आप R21 की डायरेक्शन देखो, R21। तो R21 की डायरेक्शन एंड F21 की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर और नॉट? हमें यूनिट वेक्टर कौन सा चाहिए, ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन F21 की डायरेक्शन में है। तो R21 वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन और F21 की डायरेक्शन सेम है। तो मैं क्या करूंगा, R21 हमारा जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर ले लूंगा। क्यों? क्योंकि R21 की डायरेक्शन और R21 के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। ओके, तो यहां पे देखो F21 एंड R21 both vectors have same direction. Both vectors have same direction. So that R cap21 has also the same direction. ये आपको याद रखना है, इसका आपको पता होना चाहिए। ओके, F21 और R21 एक ही डायरेक्शन में, वो हमें ग्राफ से पता चल जाता है। अब R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो R cap 21 क्या होगा,
तो आर कैप 2 1 है वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर, सिंपल, वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर। अब R21 वेक्टर कितना है, R2 माइनस R1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R21, तो उसको तो मैं मोड ऑफ R21 भी लिख सकता हूं, या सिर्फ और सिर्फ कभी कभी हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट R21 भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? ओके, ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो गया। तो अब देखो, मोड भी हो गया, यूनिट वेक्टर भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको वेक्टर के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो R21 इज इक्वल टू, सबसे पहले मोड, तो मोड की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, हो गया हमारा वेक्टर फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। क्लियर है? अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब भी आपको कोई बोले कि भाई मेरे पास क्या है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, तो आप समझ जाना है उसके अंदर उसका एक वैल्यू होगा और वैल्यू के साथ उसका यूनिट वेक्टर होगा। अब इसको अलग अलग कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो F21 K Q1 Q2, अब R21 मोड है। ओके, तो हमने आगे बढ़ा है, देखो यहां हमने बढ़ा है कि R एंड R21 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों मोड सेम है। तो R21 मोड लिखो तो वेक्टर करूंगा, अगर वेक्टर नहीं लिख रहा हूं तो मोड क्या करूंगा, मैं निकाल लूंगा, सिंपल सी बात है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, R21 इज इक्वल टू मोड ऑफ R21, तो यहां पे R21 मोड के साथ में लिखूंगा और मोड का स्क्वायर करूंगा, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। अब मैं वेक्टर लिखूंगा, तो R21 वेक्टर है, वो कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर का लास्ट सिंप्लीफिकेशन मेरे पास कितना आया, तो मैं क्या लिख रहा हूं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R21। बोलो क्लियर है? ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोड भी लिख सकता हूं, यहां पे देखो मोड भी लिखा हुआ है, तो इसको मैं मोड लिखूंगा। तो देखो फिर से F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहां पे R2 माइनस R1, R21 स्क्वायर, R21 सिंगल टाइम, तो कितना हुआ, 2 and 1 3 टाइम्स, तो R21 उसका क्यूब हो गया। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ द फोर्स। देखो इसको याद रखने का तरीका, 2 1 है तो 2 माइनस 1 2 1, सिंपल इजी हो गया, बट हमने रट्टा नहीं लगाया, ये कैसे आया हमने पढ़ा हुआ है। अब इसके बेस पर से अगर कोई आपको पूछता है कि F12 कितना होगा, तो अब हम रट्टा लगाएंगे, 2 1 है तो कैसे आया, तो उसी तरीके से 1 2 आएगा, K Q1 Q2। क्लियर? 2 माइनस 1 है, यहाँ पे 2 1 था, अब 1 2 है तो क्या होगा, R1 माइनस R2 और डिवाइडेड बाय मोड R12, उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q। चेंज क्या आएगा यहाँ पे, देखो अगर आपने F21 की जगह F12 लिया तो उसका मीनिंग 2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, तो ये वेक्टर उल्टा हो जाएगा। अगर ये वेक्टर उल्टा हो जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 1 2 हो जाएगा, तो सारा चेंज हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे एक दूसरी बात हम यहाँ पे कंसीडर, यहाँ पे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स का जो तीसरा लॉ कौन सा है, फोर्स, टू फोर्सेस आर एक्टिंग सेम वैल्यू एंड इक्वल वैल्यू एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर भी देखो हमारे पास 2 चार्जेस है, चार्ज 1 एंड चार्ज 2, दिस इज द चार्ज Q1, दिस इज द चार्ज Q2। 2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स, बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस या बोथ चार्जेस आर नेगेटिव, यानी बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस। जब 2 पहले चार्ज पर फोर्स लगाएगा यानी वो कहां पे होगा, रिपल्सन करेगा, तो 2 के कारण 1 दूर जाएगा, तो ये हमारा फोर्स होगा 2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स। 1 2 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये हो गया फोर्स 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स। बोलो क्लियर है?
अब दोनों फोर्सेस है तो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, तो यस फोर्स 2-1 एंड फोर्स 1-2 वैल्यू इक्वल वैल्यू। ओके, अब एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दोनों की कैसी है ऑपोजिट है। तो जब मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म कंसीडर करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए माइनस, क्यों, तो इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू सेम है, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, अब इसके बेस पर से देखो, मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूं, तो F21, ओके, इसको यहां से प्लस करते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, अगर दो सेम चार्जेस है, दो सेम चार्जेस के अंदर 2 के कारण 1 पर 1 के कारण 2 पर जो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स की वैल्यू को वेक्टर एडिशन करेंगे, क्या करेंगे वेक्टर एडिशन, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, अब दूसरी बात, ये हम प्रूव करते हैं कैसे, तो हमारे पास दोनों फोर्स अवेलेबल है, फोर्स 2-1 भी अवेलेबल है, फोर्स 1-2 भी अवेलेबल है। ओके, अब इसके अंदर से माइनस को कॉमन निकालो, ध्यान से मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, इसके अंदर से आप माइनस को कॉमन निकाले, तो F21 इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, K Q1 Q2 माइनस निकल गया कॉमन, तो R1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव, R2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R12 और Q। अब दूसरी बात यहां पे देखो, ये अगर मेरे पास R12 है या R21 है, वो वेक्टर है, पर जब मैं इसको मोड करूंगा तो मोड क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, कौन, मोड। ओके, जब वो दोनों के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ R21 इज इक्वल टू मोड ऑफ R12, बोथ मोड आर सेम। बोलो क्लियर है, तो मोड ऑफ R12 का क्यूब है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ R21, क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वैल्यू तो सेम रहेगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 R21 Q, ये क्या हो गया F21 हो गया, तो F12 ये हो गया माइनस, और ये मेरे पास क्या हो गया F21। तो यहां पे हमने क्या किया, देखो प्रूव किया, बोथ फोर्सेस आर वैल्यू सेम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कूलम ने दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स फाइंड किया है, वो फोर्स उन दोनों चार्जेस की लाइन ऑफ जॉइनिंग पर लगेगा और दोनों इक्वल वैल्यू का लगेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसी को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ द फोर्स, कूलम फोर्स। क्लियर है? थैंक यू।